अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स असल में ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है और ये वो टाइप है जो कि पॉलीमर्स है। यानी पॉलीमर्स उसको कहा जाता है जो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें मोनोमर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनमें किस तरह होते हैं मोनोमर्स, यानी जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये 10 से ज़्यादा होते हैं। 10 से जो कम होते हैं तो उनको कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड्स। यहाँ पे 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स होते हैं तो उनको पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में ये वाटर में इंसॉल्युबल है, ये बिल्कुल भी हल नहीं होते वाटर में। स्वीटलेस है, जायका नहीं होता इसका, बिल्कुल भी नहीं होता। ये स्वीटलेस क्यों होते हैं? क्योंकि इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, अब जाते हैं इसकी जो क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन कौन सी है कि ये क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड भी है और हेट्रोपॉलीसेकेराइड भी है। होमोपॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जिनमें एक किस्म के मोनोमर्स होते हैं, एक जैसे। ठीक है, तो इनमें एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? मशहूर एग्जांपल्स है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन और सेलुलोज। तो इसके बाद जाते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड पे। हेट्रोपॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स होते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ना है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन और सेलुलोज, क्योंकि ये एफईसी के कोर्स में है। तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं काइटिन। तो काइटिन क्या है? काइटिन फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है। और इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स का, इसका ऊपरी जो ढांचा होता है तो उसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा क्रेब्स वगैरह हो गए तो इन सब में पाया जाता है काइटिन। और काइटिन इंसेक्ट्स वगैरह को किसी किस्म भी नुकसान से बचाता है क्योंकि ये मजबूत होता है। इसके बाद जाते हैं स्टार्च पे। तो स्टार्च में ज़रा डिटेल हैं, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं थे। तो आते हैं स्टार्च पे। और स्टार्च क्या है? ये स्टोरेज प्रोडक्ट है प्लांट में। प्लांट में स्टोरेज प्रोडक्ट किस तरह है? यानी प्लांट में जो खुराक स्टोर होता है, कभी कभार आप देखें ना, गंदम के जो बीज होते हैं तो इनमें भी स्टार्च होता है। आलू आप देखें तो इनमें भी स्टार्च होता है। गाजर या मूली देखें तो इनमें जो खुराक होता है, प्लांट जो खुराक स्टोर करता है वो स्टार्च की सूरत में स्टोर करता है। इस वजह से इसको कहते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट या स्टोरिंग मॉलिक्यूल ऑफ प्लांट। तो ये सीड्स, ट्यूबर्स जो आलू होता है तो इसको ट्यूबर कहते हैं। ये एक किस्म का स्टेम है। और रूट्स हो गए। तो इसके बाद जाते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ डी ग्लूकोज मोनोमर्स। ये डी ग्लूकोज से बनते हैं। और इनमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं और उन बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद जाते हैं तो ग्लूकोज जो होता है, ये इनके मोनोमर्स ये एक चेन बनाते हैं और इस चेन को कहते हैं एमाइलोज। और ये 10 से 30% ये अक्सर स्टार्च में पाया जाता है। और इसके अलावा स्टार्च में एक और भी चीज़ होती है जिसको कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन तकरीबन 70 से 90% तक स्टार्च में पाया जाता है। तो पहले देखते हैं हम एमाइलोज। एमाइलोज क्या है? ये एक स्ट्रेट चेन है किस चीज़ का? डी ग्लूकोज मोनोमर्स का। तो इसमें किस तरह होता है? यहाँ पे मैंने ये ड्रा किए हैं स्ट्रक्चर। ये एक ग्लूकोज है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, यू ग्लूकोज है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा यहाँ पे जो H और OH वगैरह मैंने नहीं लगाए, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ये ड्रा किया है। अच्छा, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये 1-4 लिंकेज है। यहाँ पे आप आ जाएं तो एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ये जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रांच्ड। एक तो ये स्ट्रेट चेन होगा ना, स्ट्रेट चेन के साथ एक और ब्रांचेस बनती है। तो इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? एमाइलोपेक्टिन। और ये जब ब्रांचेस बनाते हैं तो ब्रांचेस कार्बन नंबर 1 और 6 के दरमियान बनाते हैं।
ठीक है, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो 1 और 6 कार्बन के दरमियान बनता है, जबकि ये जो चेन है, चेन में तो बिल्कुल इसी तरह 1-4 वाला लिंकेज होता है। तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक ये जो चेन है, ठीक है, ये एक चेन है और चेन के साथ ऊपर एक ब्रांच बना है। तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं, एमाइलोपेक्टिन, यानी ब्रांच स्ट्रक्चर जो है, इस पूरे ब्रांच स्ट्रक्चर को कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने याद रखना है, ये जो लिंकेजेस वगैरह है। इसके बाद आते हैं ग्लाइकोजन पे। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन स्टोरेज कंपाउंड है एनिमल में। एनिमल में जब भी खुराक स्टोर होती है, हम जो भी चीज़ खाते हैं, अगर जो चीज़ हम यूज़ करते हैं तो वो तो यूज़ हो जाती है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ रह जाती है वो फिर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होती है और वो लीवर में स्टोर होती है। ये बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं, ये एक डिफरेंस है। ठीक, इसके बाद जाते हैं सेलुलोज पे। तो सेलुलोज में भी थोड़े बहुत डिटेलिंग है। सेलुलोज में किस तरह है? सेलुलोज में इस तरह होता है कि यहाँ पे एक तो पहले आपको बताता चलूँ कि सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। प्लांट के सेल वॉल में जो चीज़ होती है उसको कहा जाता है सेलुलोज। अच्छा, यहाँ पे सेलुलोज में क्या है? सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बनता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग याद रखें, बीटा ग्लूकोज से बनता है। अच्छा, इसके बाद जो बीटा की जो लिंकेज है वो किस तरह है? वो 1-4 होती है। 1-4 का मतलब ये होता है कि कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान लिंकेज बनती है। ठीक, इसके बाद जाते हैं, इसके अलावा जब ये प्लांट में जो सेल वॉल्स होते हैं तो इनमें सेलुलोज के साथ कभी कभार पेक्टिन और हेमीसेलुलोज भी बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जाते हैं तो बीटा लिंकेज के अलावा ये इस तरह होता है कि ग्लूकोज के चेन होते हैं, 2 चेन, तो इन चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में आप लोग के लिए ड्रा किए हैं, मैं बताता हूँ फिर डिटेल में। तो बीटा लिंकेज और इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये सेलुलोज ज़्यादा रिजिड है, रिजिड स्ट्रक्चर है, और ये प्लांट को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी देती है, लचक देती है, मजबूती देता है। ठीक है, तो ये देखें आप, यहाँ पे एक चेन है सेलुलोज का। यहाँ पे आप लोग देखें तो बीटा में किस तरह होता है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान लिंकेजेस है। तो ये एक चेन हो गया, ये एक दूसरा चेन है, और इन चेन्स के दरमियान जो बॉन्ड्स है तो उन बॉन्ड्स को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक होते हैं,